नमस्कार मित्रों। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका। षष्ठम अध्याय, श्लोक संख्या है 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। अर्थात कि सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थित है, कभी विलग नहीं होता। जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है, यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है। और आगे कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसमें इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। यह योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 में 7 से 12 तक चित्रित कर आए हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। इस इंच भी इष्ट से दूरी है, 1 इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वह अज्ञानी है। वह प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शित करता है, कैसे वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है, उस प्रेरक इष्ट की इस कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। पराकाष्ठ काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, सुहृन् मित्रार्युदासीनम् अध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होते हैं। जैसे पिछले अध्याय 5 श्लोक 18 में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है, वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय कुत्ता हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। उसी का पूरक यह श्लोक है। वह हृदय से सहायता करने वाले सहृदय मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अतिश्रेष्ठ है। वह उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वह केवल इतना ही अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वह क्षमता सब में है। यहाँ योग युक्त के लक्षण पुनः दोहराए गए। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वह कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी है, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार विहार, सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले 5 श्लोकों में प्रकाश डाला है, जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सकें। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया, जिसमें प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण अपान की गति रोक कर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है आराधना तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया, जिस पर 5वें अध्याय में भी कहा, किंतु उसके लिए आसन भूमि करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था। उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ प्रकाश डालते हैं।
योगी युज्येत सततमा योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। कि चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त को आत्मोपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो और आसन कैसा रहे तो कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थात शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल अथवा इससे भी उत्तरोत्तर रेशमी ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करे। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने बुहारने सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृगछाल हो, चटाई अथवा कोई भी वस्त्र, तख्त जो भी उपलब्ध हो। आसन हिलने डुलने वाला न हो, न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा। पूज्य महाराज जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया। ऊंचे नहीं बैठे कि चाही साधु को, अभिमान हो जा करत है। नीचे न बैठे कि चाही, हीनता आवत है, अपने से घृणा आवत है। बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था, वहाँ रखवा दिया। वहाँ न कभी महाराज जाते थे और न अब ही कोई जाता है। यह था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ जाएगा। इसके पश्चात कहते हैं तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जान उद्योगमात्म विशुद्धये। कि उस आसन पर बैठकर ही ध्यान करने का विधान है। मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। अब बैठने का तरीका बताते हैं। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम एवं दिशश्चानवलोकयम्। अर्थात शरीर, गर्दन और सिर को सीधा अचल स्थिर करके जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो, इस प्रकार सीधा दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ दृष्टि रहे। दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे। अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे और प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य माच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, प्रायः लोग कहते हैं कि जननेन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आँखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से विषयोत्तेजक शब्द सुनकर जननेन्द्रिय संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यान्ति ब्रह्मा सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्मान, कि बाहर के स्पर्श मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रश्वास में, ध्यान में लगाना है। मन ब्रह्मा में लगा है तो ब्रह्मा स्मरण कौन करे? यदि ब्रह्म स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहाँ? विकार शरीर में नहीं, मन की तरंगों में रहते हैं। मन ब्रह्माचरण में लगा है तो जननेन्द्रिय संयम ही नहीं, सकल इंद्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत
अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थित हो। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अर्थात इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं। यहाँ यह प्रश्न पूर्ण प्राय है। अगले 2 श्लोकों में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम, युक्ताहार विहार भी आवश्यक है, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।